Good morning, students. Today we will start the Civics Chapter 1, Emergence of Democracy, a Historical Perspective. In modern times, democracy is the most favored form of government. Democracy word Greek word demos and kratos से originate हुआ है. Demos meaning people and kratos means government. Therefore, democracy means a government ruled by the people. मीन्स डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता है. इन द वर्ड ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रन ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. कुछ स्कॉलर्स ने डेमोक्रेसी की डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं, लाइक हेरोडोटस जो कि एक ग्रीक फिलोसफर हैं और उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. ही सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज़ वेस्टेड इन द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल. मीन्स डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें स्टेट की सुप्रीम पावर कम्युनिटी के मेंबर्स के पास होती है. According to Seeley, democracy is a government in which everyone has a share. Means democracy एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सभी का शेयर होता है. Emergence of democracy. Democracy originated in the Greek city of Athens. It is said that माना जाता है कि एथेंस के मेल सिटीजन्स 1 ईयर में 40 टाइम्स एक साथ गैदर्ड हुए थे, जिन्हें पीपल असेंबली के नाम से जाना गया. ऑल सिटीजन एक्सेप्ट वुमेन, स्लेव्स एंड फॉरेन रेसिडेंट प्लेड अ पार्ट इन डिसीजन मेकिंग. ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी विच इज़ द रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन बिग स्टेट में पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन मॉडर्न टाइम. A pattern of government that combined monarchical, aristocratic and democratic elements were found in Roman civilization. यह रोमन लॉ और यूनिटी में बिलीव था जो यूरोप के डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है. इट हैड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वेयर इन ऑफिस रिक्वायर्ड पॉपुलर इलेक्शन. एक ऐसा सिस्टम जो यूरोप में मिडिल एज में आया उसे फ्यूडलिज्म कहा गया. फ्यूडलिज्म 3 एलिमेंट से कंप्राइज हुआ है. दैट इज़ नंबर 1 द लॉर्ड मीन्स नोबल्स, मीन्स जिसके पास या जिसकी लैंड होती थी. नंबर 2 द वेसल मीन्स रेसिपिएंट्स ऑफ लैंड, मीन्स जो लॉर्ड से लैंड रिसिप्ट करते थे. And number 3 the fief means land. The vassals used to provide military to the land in exchange of feudality. जो लॉर्ड वेसल्स एंड फीफ के बीच में रिलेशन था वो फ्यूडलिज्म के बेस पर फॉर्म्ड था. जब यूरोप में 14th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म का एंड हुआ, then laws and orders was enforced in many parts of Europe. Nationalism and representative democracy were 2 consequences of this development. Developments in England. Modern democracy can be traced back to Glorious Revolution of 1688 in England, जो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में इस्टेब्लिश्ड हुई थी and which based on the rules of law. द पार्लियामेंट बिकम सुप्रीम. पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया. किंग के पास जो भी पावर थी ओनली नॉमिनल थी. किंग को पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉज पास किए गए थे उनसे एग्री होना पड़ता था. ब्रिटेन को फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी माना गया क्योंकि उस समय रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का एंड हुआ आफ्टर द सिविल वार इन 17th सेंचुरी एंड पावर क्राउन से पार्लियामेंट के 2 हाउसेज में ट्रांसफ़र हो गई. ये 2 हाउसेज थे पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन. कहा इनको हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन कहा गया, विच द लेटर वॉज द इलेक्टेड हाउसेज.
The Reform Act of 1832 gave the upper middle class the right to vote. मीन्स 1832 में अपर मिडिल क्लास के लिए एक रिफॉर्म एक्ट बना जिसमें वोट करने का राइट दिया गया। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ जिसमें डिमांड थी कि सभी क्लास के पीपल को फ्रेंचाइजी दी जाए। 1838 में पार्लियामेंट के 6 मेंबर और वर्किंग क्लास के 6 मैन ने एक कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव बताए जिसे पीपल चार्टर कहा गया। These objectives were universal suffrage for all men over the age of 21, means right to vote, annual election of parliament and salary for members of parliament, voting by secret ballot. To do away with the condition which required property as a qualification for parliament and equal size electoral districts. Universal adult franchising. It means every citizen which is 18 years or above has right to vote. जो सिटीज़न 18 ईयर्स या उससे ऊपर की एज के थे उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसे ही यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, मीन्स इलेक्शन के टाइम हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहाफ पर रूल करता है। इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है विच इज़ अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल। फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन वोटिंग सीक्रेट बैलेट से की जाती है। नो वन नोज whom the other one is voting for election are an integral part of democracy. So what is election? Election is a contest between different political parties to win the support of the people so as to form a government. जिस पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन में लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। यदि किसी सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी कम है then 2 या more political parties join hands to form the government. This is called coalition government. इलेक्शन कंडक्ट कराने में जो एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन इंश्योर दैट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज मैनेज्ड फ्रीली एंड फेयरली। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्शन। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। सबसे पहले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, उसके बाद उसका नॉमिनेशन होता है, देन नॉमिनेट को सिंबल अलॉट किए जाता है, देन कैंपेन एंड देन कास्टिंग ऑफ वोट्स। उसके बाद वोट्स की काउंटिंग होती है एंड देन डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट और उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है। इंडिया में इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स में होते हैं। दे आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शन तब होते हैं जब कोई सीट वैकेंट होती है ड्यू टू डेथ ऑफ द कैंडिडेट और हिज रेजिग्नेशन। मिड टर्म इलेक्शन तब हेल्ड होते हैं व्हेन गवर्नमेंट अनेबल टू परफॉर्म और इट्स सपोर्टिंग पार्टीज विड्रॉ सपोर्ट। Political parties are must for the smooth running of democracy. Political parties गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में पीपल्स को इन्फॉर्म करती है। पॉलिटिकल पार्टी पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक की तरह एक्ट करती है। अपोजिशन पार्टी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या वर्किंग से सेटिस्फाई नहीं होती तो वह गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू कर सकती है। In India, we have 2 kinds of political parties. Number 1 national and number 2 regional. National parties means जिस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में हैं and has polled 4% of the total votes cast in the general election. For example, भारतीय जनता पार्टी and Congress.
रीजनल पार्टीज़ वह पार्टी है जो किसी स्पेसिफिक एरिया या रीजन में ऑपरेट होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोकल पार्टीज़। स्टेट में रीजनल पार्टीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं दैन द नेशनल पार्टीज़। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागम एंड हरियाणा विकास पार्टी एंड अकाली दल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। नंबर 1 सिंगल पार्टी। इस टाइप की सिस्टम में मोस्टली कम्युनिस्ट कंट्री में देखने को मिलता है। इस कंट्रीज़ में अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ अलाउ नहीं होती हैं, इस कारण यहाँ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम होता है। बाई पार्टी, 2 मेजर पार्टीज़ कॉन्स्टिट्यूट होकर बाई पार्टी सिस्टम बनाती हैं। फॉर एग्जांपल इन यूएसए डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। यूएसए में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की प्रेसिडेंशियल फॉर्म है जिसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मल्टी पार्टी में एक साथ कई पार्टीज़ होती हैं जो एक ही साथ समय पर एक साथ फंक्शन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया वी फॉलो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर होता है और एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है जो इलेक्टोरल कॉलेज से इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। अपोजिशन पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो पार्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है और गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती, उस पार्टी को अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। दे हैव वाइड एरियाज ऑफ ड्यूटीज़ टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट की एंटी पीपल एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करना, फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी, टू एक्सप्रेस पॉपुलर इमोशंस एंड टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेकनिंग। Different form of democratic government. Democratic government divided into 2 types, parliamentary and presidential. Number 1 parliamentary. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें पार्लियामेंट के वर्क के लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट का रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है और जो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है एंड प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड माना जाता है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की इस फॉर्म में प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इसमें प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा। पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ही इज़ द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी यूनिटरी और फेडरल। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूनिटरी भी हो सकती है और फेडरल भी हो सकती है। यूनिटरी मीन्स जब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं और उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, दिस इज़ कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। एंड फेडरल मीन्स जब पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाती हैं एंड बोथ वर्क इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ अदर इज़ नोन एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Significant elements of democracy. Number 1 equality. Equality means no discrimination is made on the basis of caste, color, religion, creed or birth of place. All are equal in the eyes of laws. Freedom डेमोक्रेसी का सेकंड पिलर है जिसके बिना डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। Every type of freedom like freedom of thought, freedom of movement, freedom of press are ensured by the citizens only in a democratic form of government. Decision making mechanism. डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है, डेमोक्रेसी ही गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें डिसीज़न लोगों के हाथों में होता है, जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाता है। इफ़ गवर्नमेंट फेल टू सर्व द पीपल इट कैन बी चेंज्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन।
accommodations of differences. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने व्यूज़ फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है एंड नथिंग कैन बी इम्पोज ऑन द पीपल। लेजिस्लेटिव में अपोजिशन पार्टीज होती हैं विच अपोज द गवर्नमेंट एट एनी पॉइंट्स। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अकोमोडेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जब किसी भी पीपल को अपॉर्चुनिटी या राइट दिया जाता है कि वह बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलर पार्टिसिपेशन। एनहांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है वेयर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कैन बी इंश्योर्ड। All efforts are made to ensure political and economic liberty. Social equality, अनटचेबिलिटी को बैंड करके इस्टेब्लिश की गई है। उसी तरह इकोनॉमिक इक्वालिटी को सोसाइटी के वीकर सेक्शन के एक्सप्लॉयटेशन को बैन करके इस्टेब्लिश किया गया है। स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।